खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज ये हमारा 34वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील 7वें बाब की 13 और 14 आयत। 2 आयत हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है, तंग दरवाजा से दाखिल हों, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। तो अजीज बहन भाइयों, यहाँ पर यीशु मसीह मशवरा देते हैं कि तंग दरवाजे से दाखिल हों, और 2 दरवाजों और 2 रास्तों का कंपैरिजन करते हैं। एक दरवाजा जो तंग है और एक दरवाजा जो चौड़ा है। एक रास्ता जो कुशादा है, हमवार है, आसान है, और दूसरा रास्ता जो सुकड़ा है, मुश्किल है, जिसके ऊपर रुकावटें हैं। तो खुदाबंद कहते हैं कि आप रुकावटों वाले और तंग दरवाजे का, रुकावटों वाले रास्ते और तंग दरवाजे का इंतखाब करो, क्योंकि ये जिंदगी की तरफ जाता है, और वो रास्ता जो मौत की तरफ जाता है वो कुशादा है और वो दरवाजा चौड़ा है। तो खुदावंद कहते हैं कि तुम तंग दरवाजे और सुकड़े रास्ते का, रुकावटों वाले रास्ते का जो है इंतखाब करो। ये तंग दरवाजा और सुकड़ा हुआ रास्ता क्या है? ये दरअसल सच्चाई, हक और खुदावंद की रास्तबाजी की राह है, और इस राह पर चलना मुश्किल है, और इसकी राह में रुकावटें हैं। शायद आपको तानों मेनों का सामना करना पड़ता है, आपको आजार सानियों का सामना करना पड़ता है, और करोड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया इस रास्ते पर चलते हुए। लेकिन ये रास्ता जिंदगी की तरफ जाता है, और वो रास्ता जो मौत की तरफ जाता है, जो गुनाह का रास्ता है, जो बदकारी का रास्ता है, जो नापाकी का रास्ता है, वो ज्यादा पसंदीदा लगता है। वो हमारी आंखों को देखने को मुनासिब और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और वो रास्ता हमें मौत की तरफ ले जाता है। तो खुदावंद कहते हैं, सच्चाई के रास्ते को, हक के रास्ते को, पकीजगी के रास्ते को, मोहब्बत के रास्ते को, वफादारी के रास्ते को चुन लो। इस रास्ते पर चलो, क्योंकि ये जिंदगी की तरफ जाता है। ये मुश्किल जरूर है, ये तंग जरूर है, इस राह में रुकावटें जरूर है, ये आपको परेशानियों से गुजरना जरूर पड़ सकता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपके लिए हजार सानियां जरूर हो सकती हैं, इसके लिए आपकी जिस्मानी मौत भी हो सकती है, लेकिन ये आखिर में आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाता है। लेकिन वो रास्ता जो खुला है, और वो दरवाजा जो खुला है, और वो रास्ता जो कुशादा है, हमवार है, आपको मौत की तरफ ले जाता है। तो खुदाबंद कहते हैं, ये थोड़ी सी जिंदगी के अंदर आप क्या करें? तंग दरवाजे से दाखिल हों, ताकि आप जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकें। खुदाबंद हम सबको इन अल्फाज को समझने की और तंग दरवाजे और सुकड़े रास्ते का इंतखाब करने की तौफीक बख्शे। रास्तबाजी के रास्ते का, वफादारी के रास्ते का, मोहब्बत के रास्ते का, खौफे खुदा के रास्ते का, और रहम और तरस वाले रास्ते का खुदावंद हमें इंतखाब करने की तौफीक दे, ताकि हम खुदा की हजूरी में हमेशा की जिंदगी के अंदर आसमान की बादशाही के रास्ते पर चलते हुए खुदावंद के नाम में इसमें दाखिल हो जाए। खुदावंद हम सबको कुव्वत दे और अपने लिए इस्तेमाल करे, और हमें सच्चाई का इंतखाब हमेशा, जब भी नारास्ती और रास्तबाजी का 2 ऑप्शंस हों, तो हमें खुदा रास्तबाजी का इंतखाब करने की तौफीक दे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे, आपकी सलामती फरमाए, और हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आज का कलाम आप सब के लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद के लिए हमेशा कायम रहें, और खुदावंद के जलाल के लिए हमेशा इस्तेमाल होते रहें। अपने बहन भाइयों के लिए हमेशा सलामती और बरकत की दुआ करते रहें। जमीन पर तमाम इंसानों की सलामती के हम सबको हर रोज तलबगार होना है, ताकि खुदा की हजूरी से खुशहाली के दिन आए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।